हाय एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने वीडियो में दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप। लास्ट हमने जो वीडियो लिया था दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जो नेक्स्ट है उसका दैट इज पार्टनरशिप। नाउ पार्टनरशिप पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? जैसे कि हमें वर्ड से ही समझ में आता है पार्टनरशिप, व्हिच मींस कि कुछ लोग मिलके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. Now इसमें हमारे कौन कौन से वर्ड्स आए हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा पार्टनरशिप में आया है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। हमारे जो पर्सन्स है उनके बीच में रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहा है। तो हमारा इट इज व्हिच मींस कि बिटवीन पर्सन्स। तो मिनिमम ऑफ हमारे कितने मेंबर्स होने चाहिए हमारे पार्टनरशिप में? मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो पार्टनरशिप होता है उसमें एक मेंबर होगा तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा, उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे ही नहीं। तो मिनिमम ऑफ 2 पर्सन्स एंड व्हाट दे डू, व्हाट दे अग्री टू शेयर, दे हैव अग्रीड टू शेयर। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक कोई ना कोई अग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किस बारे में? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, अपने प्रॉफिट बिजनेस को कैसे शेयर करना है, और बहुत सारे टर्म्स कंडीशन व्हिच मींस कि दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। उसके लिए वो कोई ना कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इन देयर बिजनेस। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म, प्रॉफिट के लिए बिजनेस होना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप होती है तो उसमें कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, उसे ही हम बिजनेस कहेंगे। दूसरा है द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, सब मिलके उसे चला रहे हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कोई उसे चला रहा हो। अगर सबने एक को चुना है कि he will take all the decisions, then it would also be called as a partnership. Now हम एक दो डेफिनेशन ले लेते हैं। According to S.C. Thomas, a partnership is an association. Again, association is group of persons, people who carry on business. किस बात के लिए पार्टनरशिप हुई है? कि they will carry on a business together for the purpose of making profit, and the purpose of the business is for making of a profit. Then we will call it as a partnership. Now, according to Professor Kant, partnership is a contract. पार्टनरशिप क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इज सेम एज अग्रीमेंट ऑफ 2 or more competent persons, 2 or more competent persons के बीच में दिस इज एक एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है टू प्लेस देयर मनी, विच मीन्स कि वो लोग पैसा एक साथ लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, स्किल लगाएंगे, और सम या फिर इनमें से कुछ लगाएंगे, या फिर ऑल ऑफ देम इन लॉफुल कॉमर्स। लॉफुल मीन्स कोई भी लीगल बिजनेस। इलीगल चीज को हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अगर कुछ लोग मिलकर कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। लॉफुल कॉमर्स और बिजनेस का कोई काम कर रहे हैं, एंड टू डिवाइड द प्रॉफिट एंड बेयर द लॉस इन सर्टेन प्रोपोर्शंस, और डिसाइड कर रहे हैं कि वो उसमें से प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस भी बेयर करेंगे इन सर्टेन प्रोपोर्शन। जिस भी एग्रीमेंट पे वो चाहते हैं कि वो उस प्रोपोर्शन में अपना लॉस एंड प्रॉफिट शेयर करें, उस प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे। ठीक है। नाउ पार्टनरशिप में हमने तीन चीजें डिस्कस करी। तो इसमें हमें क्या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, कौन सी चीजें एसेंशियल होनी चाहिए? First, plurality of members. Plurality of members means more than one person होना चाहिए to be called it as a partnership firm. Partnership business कहने के लिए वहां पर एक से ज्यादा इंडिविजुअल होने चाहिए, then only we will call them as a partnership. और पार्टनर्स अगर हम उन्हें इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, और
और उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। नाउ दूसरा जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मीन्स दैट इज सेम एज एग्रीमेंट। उन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, उन सब लोगों ने मिल के डिसाइड किया होना चाहिए कि दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पे वो जिसको वो बेस बना के अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। उन सबको मिलजुल के वॉलेंटरली होना चाहिए ये कि वो अग्रीड होते हैं कि हम सब मिलजुल के एक बिजनेस करेंगे, हम इस चीज का बिजनेस करेंगे, ये हमारे टर्म्स होंगे, इस प्रोपोर्शन में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतनी कैपिटल लाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। उन पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं, रिलेशन होना चाहिए। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है लीगल एंड लॉफुल बिजनेस। हमारा जो बिजनेस होना चाहिए, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बिजनेस होना चाहिए वो दैट इज द बिजनेस मस्ट बी लीगल इन द आई ऑफ लॉ। कोई भी इलीगल बिजनेस को अगर कुछ लोग मिलके कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहने लग जाएंगे। तो इट शुड बी लीगल एंड लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। 2 or more than 2 persons involved with the illegal business, not a partnership business। ठीक है, तो अगर कुछ लोग मिलकर इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। इट शुड बी लीगल एंड लॉफुल, जिसको कि कानून ने बोला है इस तरह के बिजनेस आप कर सकते हो, इलीगल नहीं बताया है अपनी, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट। जो हमारा बिजनेस होना चाहिए वो किस लिए होना चाहिए, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। The profit which is earned from the partnership business must be shared among the partners according to the predetermined ratio। हमारा जो रेशियो होता है, हमारा जो अर्निंग होगी, हमारा जो प्रॉफिट होगा या फिर अर्निंग होगी हमारे पार्टनरशिप बिजनेस से, उसको पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाना चाहिए। एंड शेयरिंग किस बेसिस पे होती है, वो जब वो लोग अग्रीमेंट बनाते हैं इनिशियली तो उसमें वो मेंशन करते हैं। कई बार हो सकता है कि वो लोग जिस रेशियो में कैपिटल आए उस रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग हो। तो इट कैन बी ऑन एनी प्री डिटर्मिन्ड रेशियो, मीन्स पहले से जो तय किया हुआ रेशियो है उस रेशियो में वो लोग अपने उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन। म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि हमने कहा कि जो पार्टनरशिप है इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु डिसाइड, हु अग्रीज टू स्टार्ट अ बिजनेस, अर्न द प्रॉफिट एंड शेयर इट अमंग द पार्टनर्स। तो म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये सारे लोग एक दूसरे के हित के लिए, तो विच मीन्स कि इसमें सारे मेंबर्स का म्यूचुअल कॉन्सेंट से हम बिजनेस करेंगे। कई बार हो सकता है कि सारे लोग मिलके एक काम कर रहे हो या फिर एक इंडिविजुअल को अपना डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो, तो दोनों ही केस में क्या होगा, ये म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन होगी, विच मीन्स दैट एवरी मेंबर is freely involved with the business and partnership business form depends on mutual trust and confidence। सबके बीच में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बेसिस पे हमारा ये जो पार्टनरशिप है ये नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पांच लोगों ने मिलकर अपना एक बिजनेस खोला, उनमें से अगर कोई डिसीजन है जिसको वो लोग लेना चाहते हैं और 3 लोग अग्रीड है और 2 लोग अग्रीड नहीं है, देन स्टिल इट विल नॉट बी, वो जो डिसीजन है अनलेस एंड अनटिल 5 लोग उस डिसीजन के लिए अग्रीड नहीं हो जाएंगे वो डिसीजन कंटिन्यू नहीं होगा। तो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी वाला नहीं होता है इसमें कि मेजॉरिटी ने जो बोल दिया वो काम हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल सारे लोग मिलकर किसी भी काम को करने के लिए अग्रीड नहीं होंगे, किसी भी डिसीजन के फेवर में नहीं होंगे, वो डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इज अ म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबको ध्यान में रख के बनाई गई है, तो सबके हित को ध्यान में रखती है। तो ये हर कोई जब एक किसी डिसीजन के लिए अग्रीड होता है वही डिसीजन हमारा माना जाता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा जो फीचर होता है दैट इज इजी फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने पढ़ा था
इजी फॉर्मेशन विच मीन्स कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसको स्टार्ट करने के लिए 2 या 2 से अधिक मेंबर्स अपना एक एग्रीमेंट बना सकते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी कम्बरसम गवर्नमेंट प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं होता है। इट इज प्रेफर टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप बिजनेस, अदरवाइज आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कमर्शियल या हैक्टिक प्रोसेस नहीं है। दैट इज व्हाई वी से कि इट इज इट कैन बी इजीली फॉर्म। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स नहीं है। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट है, फीचर है इसका प्लुरैलिटी ऑफ मेंबर्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर्स हमारे 50 हो सकते हैं और मिनिमम मेंबर्स हमारे 2 होना जरूरी है। 2 से कम अगर एक ही है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा, उसमें पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बनेगी। थर्ड हमारा एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड इट कैन बी इम्प्लॉयड। वो रिटन में भी हो सकता है, कई बार ओरल भी हो सकता है, उसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसके अलावा वो हमारा एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है कि सबने मिलजुल के डिसाइड किया, और कई बार वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब होता है जो बोला नहीं गया है साफ साफ बट उसे समझा जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लॉयड। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। ओरल भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, इम्प्लाइड भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे काम में आता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी टर्म को हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारे हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हर जगह आएगा। कुछ हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, कुछ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें हमारा जो हमारा इन केस ऑफ हमारा बिजनेस लॉस में चला जाता है तो हमारी जो लायबिलिटीज होती है, हमारी जो देनदारियां होती है, वो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के भी चुकानी होती है। विच मीन्स कि जो हमारा बिजनेस होता है उसमें बिजनेस और बिजनेसमैन की अलग अलग कोई पहचान नहीं होती है। बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही माना जाता है, और अगर बिजनेस में हमें लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए हमें हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना होता है, और तब हमें बेच कर भी उस लायबिलिटी को पे करना होता है। दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारी जो पार्टनरशिप है उसका एसेंशियल फीचर क्या है? प्रॉफिट होगा देन ऑल्सो, लॉस होगा देन ऑल्सो। वो जो प्रॉफिट और लॉस है वो शेयर किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। किस प्रोपोर्शन में ये डिपेंड करता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो किस प्रोपोर्शन में शेयर किया जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं मेंशन है रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट तो इक्वली पार्टनरशिप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का भी और लॉस। नेक्स्ट हमारा फीचर है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप बिजनेस है तो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। म्यूचुअल ट्रस्ट मीन्स एक दूसरे के हित को, हमें बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम क्या इस बिजनेस में क्या है, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे पे हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोनों ही हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से कंटिन्यूड हो पाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन विच मीन्स कि ये जो हमारा इसका बेस होता है दैट इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ही बेस होता है हमारी पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। नाउ म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा एक बिजनेस है जिसमें 5 पार्टनर्स है, उस 5 पार्टनर्स में से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टनर साइन करके आता है विद म्यूचुअल एग्रीमेंट विद ईच अदर। जरूरी नहीं कि हर जगह जहाँ पर भी हमें जाना, जहाँ पर भी हमें कोई एग्रीमेंट करना हो तो पांचों के पांचों मिलके जाएंगे। अगर एक इंडिविजुअल भी कहीं पे एग्रीमेंट कर लेता है तो हर इंडिविजुअल
उस एग्रीमेंट के लिए बाध्य होगा। इसका मतलब ये है कि हर जो पार्टनर है वो एक दूसरे का एजेंट है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई भी एग्रीमेंट होगा वो एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो हर किसी के बेसिस, हर किसी को उसके लिए लायबिलिटी बनना पड़ेगा। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स हर कोई भी डिसीजन है किसी ने भी लिया है वो हर इंडिविजुअल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एवरी पार्टनर इज वर्किंग इज एजेंट फॉर द अदर पर्सन। वो हर इंडिविजुअल के लिए, हर पार्टनर के लिए एक एजेंट है। उसके बिहाफ पे कोई भी काम किया हुआ माना जाएगा कि वो सबके बिहाफ में वो काम किया गया है। किसी भी एक पार्टनर के द्वारा भी किया गया काम सबके बिहाफ पे ही माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आपने अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस खोला है तो आपको उस पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। बट इट इज प्रिफर्ड, ऑलवेज प्रिफर्ड कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाइए, पार्टनरशिप डीड बनाइए और उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कीजिए। देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स यू विल एंजॉय व्हेन यू विल रजिस्टर योर बिजनेस। नाउ नेक्स्ट है हमारा एब्सेंस ऑफ लीगल एंटाइटी। एब्सेंस ऑफ लीगल एंटाइटी का मतलब है कि हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं करा, कि हमारा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बिजनेस को एक अलग पहचान दी जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। एक अलग बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन की पहचान अलग अलग होती है और इन केस ऑफ लॉस, बिजनेस अगर लॉस में जाता है तो बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट्स को बेच दिया जाता है और उसकी एसेट से जितना भी पैसा आता है वो उसकी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए पे कर दिया जाता है और उसके बाद में कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं होती है। उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है, उनकी जो एंटाइटी होती है वो एक ही होती है। बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही इंडिविजुअल है। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो बिजनेसमैन का लॉस, बिजनेस का लॉस बिजनेसमैन का लॉस है और बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उस लॉस को पूरा करना होता है। जबकि अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में अगर हमें बिजनेस को एक लीगल एंटाइटी मिलती है तो बिजनेस अलग होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और बिजनेसमैन की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो सेफ होती है। वो वाला लीगल एंटाइटी इसमें एब्सेंट है। इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही एग्जिस्टेंस मिली हुई है। तो हम इसलिए कहते हैं एब्सेंट ऑफ लीगल एंटाइटी। इसकी अपनी बिजनेस की अपनी कोई अलग पहचान नहीं है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप होता है कि मान लो कि अगर एक बिजनेस है उसमें 5 मेंबर्स है ABCD, तो इन 5 मेंबर्स में से अगर मान लो कि सी जो है अपना बिजनेस उस बिजनेस में कंटिन्यू नहीं होना चाहता है और वो चाहता है कि अपना जो शेयर है या अपना जो पार्ट है वो अपने किसी फ्रेंड को दे दे, या फिर मान लो कोई F है उसने कहा कि वो उसको ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पार्टनरशिप में। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। आप अगर किसी बिजनेस के ओनरशिप हो तो आप अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप उस बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रहना चाहते हो तो उस बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में नई पार्टनरशिप अगर रेस्ट ऑफ द पीपल्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट विद अ न्यू अग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें अपना शेयर हम किसी को भी फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है अनसर्टेनिटी ऑफ स्टेबिलिटी। अनसर्टेनिटी ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें हमारा जो बिजनेस और बिजनेसमैन है वो दोनों एक ही। अगर बिजनेसमैन को कुछ हो जाता है, मान लो हमारा बिजनेसमैन ABCD की हमारे पार्टनर्स हैं, उसमें से
अगर बी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मेडिकली कंडीशन में नहीं रहता है कि वो कंटिन्यू कर सके विद द बिजनेस, तो या फिर इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, हमारी पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाती है, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस को हमें डिसॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ स्टेबिलिटी, हमारी इसकी स्टेबिलिटी क्या है, अनसर्टेन है। इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, पार्टनर्स में कभी भी कोई दिक्कत आ जाती है, इवन एक पार्टनर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसको डिसॉल्व करना होता है। और हो सकता है कि नई पार्टनरशिप बिजनेस रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स अपनी कोई नई बिजनेस स्टार्ट कर ले, बट वो जो पार्टनरशिप है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से कि हमारी ये जो बिजनेस होती है अनसर्टेन नहीं होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, पार्टनर्स में कहीं पे फूट पड़ जाती है या पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या कोई भी एक पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, देन स्टिल हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसको डिसॉल्व होना होता है। नाउ हु कैन बी और हु कैन नॉट बी अ पार्टनर। हु कैन बी अ पार्टनर, हमारा हमने पढ़ा अभी तक कि भाई दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हु कैन बी अ पार्टनर, एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। कोई भी इंडिविजुअल जो क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नहीं है, तो वो एक अपना पार्टनरशिप बिजनेस खोल सकता है। और कौन नहीं बन सकता है इसका पार्टनर, इसका मतलब ये है कि इन सारों को छोड़ के बाकी कोई भी अपनी पार्टनरशिप बिजनेस खोल सकता है। एक माइनर हो, माइनर मीन्स लेसर देन द एज ऑफ 18। दूसरा अ मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई साउंड माइंड का पर्सन ना हो या फिर पागल हो, वो नहीं बन सकता है। मेंटली सिक पर्सन एक पार्टनर नहीं बन सकता है। और अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है तो वो भी किसी बिजनेस का पार्टनर नहीं बन सकता। इन चार लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी पार्टनर बन सकता है और अपनी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नाउ रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पहले ही बताया, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट नेसेसरी। Registration is the task of listing name of the business in the registration office. Actually, registration of partnership means registration of partnership deed. Partnership deed होता है वही एग्रीमेंट जिसमें सारी चीजें लिखी जाती है और उसको रजिस्टर करवाया जाता है। तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। आप चाहो तो अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा देते हैं, इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। ना वो पार्टनरशिप में आपको अभी तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको टॉपिक या कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया है तो यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।